गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई थिंक आपने 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए होंगे। उसी में आगे चलते हुए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में देखो कि क्या है। क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट क्वेश्चन कि स्टेटमेंट क्वेश्चन से हमारा क्या सॉल्यूशन बन सकता है। मेनली जो इसके अंदर होती है वो एपी सीरीज है कि एपी सीरीज क्या है और हमें इसमें क्या निकालना है, हम वही देखते हैं। ए सम ऑफ ए ₹700, उसने एक सम बोला है ₹700, यानी कि इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर जो दिया है वो हमें कोई एस की वैल्यू हमें दी है। इज टू बी यूज टू गिवन ए 7 कैश प्राइज, यानी कि 7 की बोली है, 700 है, वो 7 कैश प्राइज है, तो S7 मेरा क्या हो गया 700। आफ्टर दैट टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कैश प्राइज दे रखा है, किसको दिया है, टू ए स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर ए देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। जो भी हमारा रिजल्ट आता है, लास्ट रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट के बेसिस के ऊपर अप टू 7 कैश प्राइजेस दिए हैं। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन, सपोज करो पहली वाली जो रुपीज है वो 100 है, तो सेकंड को क्या दिया है 80, देन 60 अप टू 7 तक ये लिस्ट दी है। ये 100 मैंने सपोज किया है, 100 मेंशन नहीं है। इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। मुझे क्या निकालनी है, मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस निकालनी है, यानी कि मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट प्राइस जो भी मेरा ए होता है वो मेरा फर्स्ट प्राइस होती है, फर्स्ट आइटम होती है, फर्स्ट रो होती है, किसी भी फॉर्म में लगा लीजिए। ये जो ए होता है वो मेरी फर्स्ट थिंग बताएगा, तो इसके अंदर ए की वैल्यू ही नहीं पता मुझे, यानी कि ये जो 100 है वो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। उससे लेस देन तो हम 7 बना सकते हैं, तो मुझे क्या निकालनी है ए की वैल्यू। मुझे क्या मेंशन है S7, तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है S7 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसके अंदर जो वैल्यू है n की वैल्यू क्या है 7, a की वैल्यू मुझे पता नहीं। देन मैं यहाँ क्या रखती हूँ 700 7/2 2a, यहाँ n-1 है, कितना हो गया 6, एंड डी कितना है इसके अंदर। अब यहाँ पे जो वैल्यू है 100 है, 80 है, 60 है, 70 कुछ भी है, ये 100 मैंने सपोज किया कुछ है नहीं, तो यहाँ पे मैं वैल्यू लगाती हूँ P है, कोई भी वैल्यू क्या है वो P है। एंड यहाँ पे ये क्या है P की वैल्यू है। देन इसमें वैल्यू जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है -20, तो मेरी D की वैल्यू क्या है -20। -20 कैसे आई, A2 - A1 A3 - A2, तो डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है -20, तो देन मैंने यहाँ पे क्या रख दिया -20। आप यहाँ a भी रख सकते हैं, आप यहाँ कोई वेरिएबल भी रख सकते हैं, या इसको x की फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, px कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं a का a रख रही हूँ। देन मुझे यहाँ से क्या निकालनी है, वैल्यू सॉल्व करनी है, तो देन मैंने यहाँ से a की वैल्यू सॉल्व की, तो मेरी a की वैल्यू आ गई 160। सिंपल प्लस माइनस करके 160, प्लस माइनस मैंने नहीं किया, प्लस माइनस आप कीजिए, देन a की वैल्यू आ गई 160। मुझे कितने निकालने हैं, 7 प्राइजेस निकालने हैं अप टू 7, तो 700 का सम है, 700 सम है किसका, 7 प्राइजेस का, जैसे 1 2 3 4 5 है, उनका सम जो दे रखा है वो 700 है। तो मेरी जो फर्स्ट आइटम है वो क्या है 160, देन उसे 20 लेस 140 120 100 80, 7 कैश प्राइजेस है, ये हमें दिया है, यही हमें निकालना था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक क्लास है, अपनी क्लास होती है, क्लास 1 2 3 एंड अप टू 12, उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स हैं स्कूल में, वो बच्चों ने ग्रो किए हैं। कैसे किए, देखो स्टेटमेंट क्या है, इन ए क्लास थॉट ऑफ ए प्लांटिंग ए ट्री एंड अराउंड द स्कूल, स्कूल के अराउंड है, उन्होंने प्लांट उगाने हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ए ईच क्लास, जो इसके लाइन है, it was decided that number of trees that each section of a each class, यानी कि जो क्लास है, जैसे सपोज करो 1 क्लास है, उसके अंदर कितने सेक्शन है, A B एंड C, 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन हमें मेंशन है क्वेश्चन के अंदर। that the number of tree that each section of a each class will plant, each section होगा will plant, will be same as the class, will be same as the class। सपोज करो अगर 1 क्लास है, क्लास 1 है, तो वो कितने प्लांट करेगी, वो 1 प्लांटिंग करेगी। एंड अगर क्लास 2 है तो वो कितने करेगी 2, अगर 12 है तो कितने करेगी 12। हम नॉर्मली लेके चलते हैं, कोई भी एक स्कूल है तो स्कूल कितना होता है 1 to 12 ये होता है। अब नर्सरी एलकेजी के बच्चे तो नहीं कर सकते ना, तो 1 to 12 की हम सीरीज लेके चलते हैं। सिंपल 1 के लिए क्या है 1, क्लास 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3,
ये 1 2 3 क्या है, ये प्लांट ग्रो करती है। तो क्लास 1 प्लांट ग्रो करेगी, सेकंड क्लास है वो 2 प्लांट ग्रो करेगी, थर्ड क्लास है वो 3 प्लांट ग्रो करेगी। ये क्वेश्चन मैंने ये सिर्फ इस स्टेटमेंट से ये इतना निकाला है, बट एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर ये टर्म भी हमें मेंशन है कि क्लास 1 है वो क्लास के लिए, क्लास 2 है क्लास सेकंड के लिए, ये चीज़ हमें मेंशन है क्वेश्चन के अंदर। बट यहाँ पे हम इस चीज़ से भी इस चीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं। अब बनाते हैं इसकी सीरीज देखो कैसे बनेगी। इसके अंदर हमें पहले निकालना क्या है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे इस सेक्शन के, उनसे कितने प्लांट हैं, उन्होंने कितने प्लांटिंग किए हैं। सिंपल वर्ड में हमें यही निकालना है। तो सीरीज मेरी क्या बन रही है, क्लास 1 के लिए 1, क्लास 1 है उसने 1 प्लांट ग्रो किया, क्लास 2 ने 2 किया, 3 किया, एंड अप टू 12 तक किया। स्कूल जो होता है वो 12 तक होता है, तो मैंने 12 तक लिखा, कोई 13 14 नहीं लिखा, तो 12 लिखा, सिंपल। 1 2 3 हो गया। इसके अंदर जो ए है वो क्या है, 1, डिफरेंस क्या है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, डिफरेंस कितना है, 1। ठीक है, इसके अंदर हम 2 फॉर्मूले लगा सकते हैं, बट सिचुएशन वही है। मुझे यहाँ से क्या निकालना है, एस निकालना है। मुझे ये नहीं पता कि एन क्या है, एन मुझे नहीं पता, बट ये जो कितने प्लांट्स हैं, ये कितने हैं, ये 12 टर्म्स हैं, ये 12 टर्म्स आएंगे, अप टू 12 आएगा। क्लास 1 ने 1 और 12th ने 12 प्लांट ग्रो किए, तो वो उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग गया। तो यहाँ पे क्या मैं 12 लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं 12 लिख सकती हूँ। 12 का रीज़न क्या है कि हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्लास 1 ने 1 किया, क्लास 2 ने 3 किया, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब हमें बताएंगी कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग टर्म है, फाइनाइट टर्म है, वो 12 हैं। तो उससे मुझे ये पता चला कि ये 12 है। तो n की वैल्यू मेरी क्या हो गई, 12। इसके अंदर a प्लस एल का फॉर्मूला भी लगा सकती हूँ, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। 12/2 a मेरा क्या है, 1, एंड लास्ट टर्म इज 12। सिंपल किया, 12 6 एंड 13, सिंपल सोल्व कर दिया, ये क्या बन गया, 78। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप इसमें क्या लगा सकते हैं, 12/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। बस हमें क्या रखना है, ए एंड डी रखना है। ए की वैल्यू मेरी 1, डी की वैल्यू मेरी क्या है, 1। सिंपल सोल्व कीजिए, बोथ केस के अंदर 78 आएगा, हमें फॉर्मूला लगाना है बस, और कोई भी सिचुएशन नहीं बनेगी। अब इसके अंदर बोला था कि ये जो हमने क्लास निकाली है, जो 78 प्लान निकालने हैं, वो हमने एक क्लास के लिए निकालने हैं। किसके लिए, एक क्लास के लिए। जैसे क्लास 1 का एक सेक्शन है, उसने 1 प्लांट ग्रो कर दिया, क्लास 2 ने 1 सेक्शन है, उसके 1 सेक्शन ने प्लांट ग्रो कर दिया। बट यहाँ सेक्शन कितने बात की है, 3 सेक्शन की बात की है। तो सिंपल मैं 78 की मल्टीप्लाई 3 से कर दूंगी। 3 सेक्शन की बात की है तो डायरेक्ट मैं 78 की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगी, 3 से। देन मेरा आंसर बन जाएगा 234। सिंपल मल्टीप्लीकेशन, 234 प्लांट्स है वो हमने प्लांटिंग की है, सिंपल। आफ्टर दैट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमें क्या दिया है, एक हमें स्पाइरल दिया है, बट इन ए सक्सेसिव ऑर्डर। सक्सेसिव ऑर्डर में कैसे, ये स्पाइरल है, देन ये मूव कर रहा है, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, ये ऐसे मूव करता जा रहा है। सक्सेसिव ऑर्डर का मतलब होता है +1, यानी कि एक आगे बढ़ता हुआ। तो यहाँ से ये जो टर्म है, यहाँ से इसने क्या बनाया, एक सेमी सर्कल बनाया। देन ये देखिए, ये एक सेंटर पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट से एक सेमी सर्कल हो गया। देन यहाँ से मूव हो गए, देन दोबारा सेमी सर्कल हो गया, फिर मूव हुआ, फिर सेमी सर्कल हुआ। तो 1 2 3 एंड 4 सेमी सर्कल है, ये तो हमें मेंशन है। बट हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए 13th कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि जो ऐसे ऐसे घूमता जाएगा, मुझे L13 की वैल्यू निकालनी है, ये मुझे क्वेश्चन में निकालना है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ ए सेमी सर्कल स्टार्टिंग विद द ए विद द रेडियस। रेडियस हमें मेंशन है, जहां पे भी ऐसे सर्कल्स की बात आएगी तो हमें रेडियस की बात की होगी। अब ये क्वेश्चन किसके फॉर्म में है, हमें किसके फॉर्म में आया है क्वेश्चन, स्पाइरल के फॉर्म में, एक सेमी सर्कल के फॉर्म में। तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए कि उसके अंदर कोई भी सीरीज निकालने के लिए मुझे उसके अंदर क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। सिंपल वर्ड में मुझे यहाँ से क्या निकालना है, एरिया। एरिया क्या बताता है, लेंथ या सरकमफ्रेंस जो बोलते हैं हम। यहाँ से मुझे इसकी निकालनी पड़ेगी सरकमफ्रेंस, जो कंप्लीट उसके सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है वो क्या होती है, 2πr। तो हाफ की कितनी होगी, डिवाइडेड बाई 2, तो क्या बच गई, πr। तो मुझे यही निकालनी है। तो यहाँ से मैं पहले किसकी निकालती हूँ, L1 की। L1 का क्या है, πr। r मेरे पास कितनी मेंशन है,
0.5, 1.0, 1.5 एंड 2.0 अप टू L4 तक ये मुझे इसके अंदर वैल्यू रखती जानी है। तो यहाँ से वैल्यू L1, L2, L3 एंड L4 की निकालूंगी। मैं वैल्यू है पाई के अंदर ही रखती हूँ। अब मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू रख रही हूँ, यहाँ मैं पाई की वैल्यू रख रही हूँ, देन फिर मैं उसके बाद दोबारा चेंज कर रही हूँ तो उससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अभी मैं स्टार्टिंग में जो वैल्यू रख रही हूँ वो पाई में ही रख रही हूँ। R1, R2, R3 या R4। आप यहाँ पे R सेम भी ले सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट कर दिया है, या आप R अलग अलग भी ले सकते हैं, उससे आपको इजीली रहेगी जैसे आपको कंफर्टेबल हो। देन पाई R की वैल्यू क्या है 0.5, देन मैंने यहाँ पे क्या रख दिया 0.5 का 5, 10, ये हो गया कट, तो ये क्या बन गया π/2। सिंपल हो गया। यहाँ से वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे मैं डायरेक्ट 1 रखती हूँ तो मेरा यहाँ पे क्या बच गया पाई। यहाँ पे क्या है R3, यहाँ से वैल्यू मेरी कितनी है 1.5, 1.5 का 10, ये क्या बन गया 3 एंड 2, तो इसका क्या बना 3/2 पाई। R4 के लिए क्या है 2, तो डायरेक्ट 2 रखती हूँ तो इसके अंदर क्या बन गया 2 पाई। ये एक सीरीज बनी है किसकी, सर्कमफ्रेंस की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ से मुझे क्या निकालनी है लेंथ। 13th कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल की व्हाट इज द लेंथ, लेंथ है। ये कोई स्टेटमेंट है, मैंने कंप्लीट नहीं लिखी है, सिर्फ आपको जो समझाने के पर्पज से थे वही चीज स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखी है। स्टेटमेंट आपकी बुक में कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन में अब क्या बना, ये सीरीज बन गई। सीरीज के लिए अब मैं क्या करती हूँ π/2, पाई, 3 π/2 एंड 2 पाई अप टू सो ऑन, कहाँ तक 30th टर्म तक। जो 30th टर्म होगी 1 टर्म होगी हमारी, मुझे वहां तक ये टर्म निकालनी है। तो ये मेरी क्या है A1, A2, A3, A4 अप टू A13, मुझे यही निकालनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, सम भी करना है। व्हाट इज द टोटल, टोटल मैंने दोबारा चेक किया, देन उसमें बता रही हूँ व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इट 30th, यानी कि A1 से लेके A13 तक जितने भी टर्म्स बनेंगे उन सबको ऐड करके मेरा जो सम आएगा वो मुझे इसके अंदर बताना है। तो क्या करना है, मुझे सिंपली ऐड करना है। सिंपल क्या करूंगी मैं, S13 का फॉर्मूला लगा रही हूँ, S13 का फॉर्मूला निकाल रही हूँ। पहले मेरे क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ से n की वैल्यू क्या है 13/2, 2 A की वैल्यू क्या है π/2, n-1, n माइनस कितना है 13, 13 - 1 इज 12 एंड d कितना होगा π/2, माइनस किया तो क्या आया π/2, 3π/2 में से ये माइनस किया क्या π/2, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ क्या रख दिया π/2। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं, ये हो गया 13/2, π/2 कॉमन, देन ये हो गया 14। ठीक है, कट 7, वैल्यू निकालिए। यहाँ पे पाई की वैल्यू मुझे क्या करनी है 22/7 है, ये भी आपको क्वेश्चन में मेंशन है, अदरवाइज आपको पता होनी चाहिए कि पाई की वैल्यू क्या होती है। देन मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी 43 डायरेक्ट। ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया था वो सम का लगाया था, तो मेरी टोटल लेंथ ऑटोमेटिकली निकल गई क्योंकि मैंने S13 की वैल्यू यहाँ से निकाल दी। अगर मैं यहाँ से A13 की वैल्यू निकालती हूँ तो वो सिर्फ A13 की वैल्यू आएगी, मुझे A1 से लेके A13 तक दोबारा ऐड करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट उसके अंदर फॉर्मूला नहीं लगा सकती। तो यहाँ से मुझे टोटल लेंथ निकालनी थी तो मैंने डायरेक्ट टोटल लेंथ निकाल दी, मुझे कोई इशू ही नहीं था कि मैंने A13 की वैल्यू इसके अंदर नहीं निकाली। यहाँ से A13 की वैल्यू मैंने नहीं निकाली क्योंकि क्वेश्चन में हमसे नहीं पूछा। अगर हमसे A13 की वैल्यू पूछते हैं देन मुझे A+12D की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेगी। देन मैं यहाँ बता सकती हूँ कि मेरी यहाँ पे क्या टर्म आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो क्या होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए कि क्या है। 200 logs हैं, 200 logs आर स्टैक्ड इन ए 20 logs इन ए बॉटम रो, यानी कि हमारे पास कोई भी एक रो है उसके अंदर 20 रखती है। देन मैंने 19 एंड 18 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट रो एंड अप टू सो ऑन, कहाँ तक अप टू 200 तक, यानी कि मेरी जो सीरीज है वो कहाँ तक जाएगी, मैक्सिमम 200 होने चाहिए। इनका टोटल सम है वो कितना होना चाहिए 200 होना चाहिए। 18 in the next row and so on. In how many rows are 200 logs are placed and how many logs are in the top row? टॉप रो के अंदर जब हम ये लास्ट में ऊपर तक पहुंच जाएंगे तो उसके अंदर कितने रहेंगे एंड इसके अंदर जो ये वैल्यू बनेंगी 1 2 3 4 5 6 7 कितनी रो बनेंगी, ये क्वेश्चन में मुझे निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। ये मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग बहुत बुरी है मेरी। देन इसके ऊपर मैं क्या करती हूँ, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करती हूँ। क्वेश्चन के लिए मुझे क्या बोला है, मुझे दी है सीरीज
20, 19 एंड 18 रो के अकॉर्डिंग है। R1 के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये क्वेश्चन में करती हूँ। तो क्या बनाई मैंने सीरीज 20, 19 एंड 18, ये मैंने कर दिया। अब इसके अंदर जो ये 200 लॉग्स दिए हैं, यहाँ पे 200 तो दिया है, SN वो 200 दिया है, बट ये N कौन सी प्लेस पे एग्जिस्ट करता है, यही चीज मुझे निकालनी है। तो यहां से मैंने क्या रख दिया, S की वैल्यू 200 और N की वैल्यू मैं यहां से करूंगी फाइंड आउट। ठीक है, A की वैल्यू होगी मेरी 20 एंड D की वैल्यू आ गई मेरी -1। सिंपली फॉर्मूला लगाते हैं, SN N/2 2A N-1 इंटू D हो गया। SN की वैल्यू 200, सिंपली सॉल्व किया है। क्या किया है मैंने, A की वैल्यू रखी है, D की वैल्यू रखी है, देन इसके अंदर एक फॉर्मेट बना दिया, और ये मेरी जो इक्वेशन बनी वो किसके अंदर बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगी, देन मेरी वैल्यू आएंगी, N की वैल्यू मेरी आएगी 16 एंड 25। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हम अलग से करेंगे, और आई थिंक आपको आती भी होगी जब भी आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं। तो इसको सोल्व कर लिया, इसकी वैल्यू है 16 एंड 25। अब 16 एंड 25 का मैं क्या करूं, मुझे यहाँ से क्या निकालनी है, हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। ये तो हो गया। अब मुझे ये पता करना है कि कितनी लॉग्स निकालनी है टॉप रो में, पर उसके लिए मुझे ये भी तो निकालनी पड़ेंगी कि रो कितनी बनेंगी, 5, 6, 7 कितनी रो बनेगी, उसके अंदर कितना एग्जिस्ट करेगा वो हम बाद में निकालेंगे। तो हमें यहाँ से कितनी पता चल गई कि मेरी एक 16 आ सकती है, एक 25 आ सकती है। 16 भी हो सकती है टॉप में एंड 25 भी हो सकती है टॉप के अंदर। ठीक है, अब करते हैं हम। अब एक सिंपल अगर जनरली लगाते हैं हम, 25 है, यहाँ से हमने शुरुआत कहाँ से की है, 20 से, तो 25 तो आ नहीं सकता। सिंपल है, क्योंकि हमने शुरुआती 20 से किया, मुझे टॉप में बतानी है, तो 25 कैसे आएगा, 25 तो जाएगा नीचे, नेगेटिव में जाएगा। ये सिर्फ एक ट्रिक है, कोई ऐसा मैथमेटिकली रूल नहीं है, ये सिर्फ मैंने एक ट्रिक बताई है कि 25 तो नीचे नेगेटिव में जा रहा है, और हमारी जो शुरुआत हो रही है वो 20 से हो रही है, 25 से तो हो नहीं रही, तो मैं 25 की बात कैसे कर सकती हूँ। बट इसको हम क्या करके देखेंगे, सोल्व करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या है, A16 एंड 25 है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सी टर्म है, तो मैंने निकाला A16 निकाला। A16 मेरा क्या हो गया, A + 15D एंड 25 के लिए मैंने निकाला A + 24D। सिंपल सोल्व किया, 25 निकाली, 16 एंड 25 मैंने क्या निकाली हैं, जो ये लॉग्स है ये इसके अंदर कितनी एग्जिस्ट कर रही हैं। अब मैं यहाँ से क्या निकाल रही हूँ, रो निकाल रही हूँ। तो देन मैंने यहाँ से A16 की वैल्यू निकाली, 5 आ गए, A25 की वैल्यू निकाली तो मेरी -4 आ गई। अब माइनस की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं बात किसकी कर रही हूँ, पॉजिटिव की। तो देन वी टेक एन आंसर ऑफ A16। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 16। A की वैल्यू जो आएगी वो 16, और टॉप रो में के अंदर जाएंगे 16, एंड हमारी जो रो होगी वो कौन सी होगी, 5th रो होगी। ये चीज हो गई क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 डायरेक्ट कंसेप्ट बता रही हूँ मैं। गया है एक एथलीट है, वो क्या कर रही है, यहाँ पे ये पोटैटो है, इतने यहाँ पे कितने हैं पोटैटो, 10 पोटैटो है। ठीक है, अब ये लगे हुए हैं सारे एक स्ट्रेट लाइन के अंदर पोटैटो है। यहाँ पे एक बकेट रखी है, वो यहाँ से एक पोटैटो पिक करती है, देन इसके अंदर रिटर्न डालती है, फिर एक यहाँ से करती है, फिर यहाँ पे करती है। यानी कि फर्स्ट पोटैटो को वो उठाती है, देन बकेट में डालती है, फिर सेकंड पोटैटो को उठाती है, फिर देन बकेट में डालती है। यानी कि एक बार आती है, एक बार जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, यही कर रही है वो। देन मैंने 1 टाइम कहा यहाँ जा रही है, फिर देन वापस रिटर्न आ रही है। सिचुएशन है दिस वन। अब ये है बकेट, इसके अंदर ये 5 नंबर पे है। जो फर्स्ट पोटैटो है बिल्कुल बकेट के साथ नहीं है, उसके अंदर भी गैप है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आते ही शुरू हो गया। तो उसके अंदर जो फर्स्ट पोटैटो है वो कितना फार अवे है, वो है 5 मीटर अवे। 5 मीटर अवे है वो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये मेरा हो गया फर्स्ट। तो यहाँ से सिंपल मुझे क्या पता चल गया, A की वैल्यू मेरी क्या है, 5। कुछ डिस्टेंस पे है, क्योंकि बकेट में ही डालना है, तो कितने डिस्टेंस पे है, A की वैल्यू 5 है। सेकेंड जो मेरी वैल्यू आएगी, ये मेरी वैल्यू है A1 की। A2 की वैल्यू मेरी क्या है, इसके अंदर जो पोटैटो रखे हैं वो कितने रखे हैं, +3 के गैप पे रखे हैं। +3 +3 +3 +3 मेंशन नहीं है उसकी डायग्राम में, +3 मैंने आपको कंसेप्ट के लिए बताया है। उसके अंदर स्टेटमेंट में ये बात लिखी हुई है कि 3 मीटर फार अवे फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। तो 5 है, उसके अंदर लिखी है 3, तो देन उसके अंदर क्या बन जाती है सीरीज, 5, 8। सेकंड के लिए मैं जाती हूँ नेक्स्ट आगे के लिए, तो क्या सीरीज बनती है, 11, देन अप टू सो ऑन सीरीज बनती है दिस वन में। अब मुझे क्या निकालनी है, A एंड D की वैल्यू। तो A की वैल्यू तो मेरी आ चुकी है 5, एंड D की वैल्यू मेरी क्या हो गई, 8 - 5 3, 11 - 8
3। मेरी ए एंड डी की वैल्यू बोथ आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनका सम निकालना है। तो यहाँ पे कितने पोटैटो की बात की है, 10 पोटैटो की बात की है। तो मैं सिंपल क्या कर रही हूँ, मैं सम निकाल रही हूँ, S10 का सम निकाल रही हूँ। S10 है, S10 की वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ। देन S10 की वैल्यू आ गई 185। डायरेक्टली सिंपल प्लस माइनस है और कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करिए और इसके अंदर कर दिया। n की वैल्यू मेरी यहाँ 10 है, d की वैल्यू मेरी 3 है, a की वैल्यू मेरी 5 है। पुट किया एंड सोल्व किया। इसके बाद ये था सिंपल वे कि मैंने इसको सोल्व कर दिया। अब ये वैल्यू कितनी आ रही है, 185। ये 185 है सिर्फ जानने की कि वो उतने पे जा रही है, वो रिटर्न भी तो आ रही है उसमें बकेट में डालने के लिए। देन मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ। देन मेरा आंसर आएगा 370 मीटर। इतना वो है चली है इन सब पोटैटो को बकेट में डालने के लिए। एक वे तो इसका है ऐसे कि आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। सेकंड वे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट क्या लिया है 5। सपोज करो ये पोटैटो है, ये एथलीट है कोई, ये 5 इधर गई, देन वापस रिटर्न आई, कितना हो गया 10 हो गया। देन उसने क्या किया 8 पे, वो 8 पर इधर गई, देन 8 पे इधर वापस आई, तो देन वो क्या हो गया 16, देन 22। आप डायरेक्टली ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ए एंड डी की वैल्यू है, आप इस फॉर्मेट से भी कर सकते हैं, इसके अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि उसे आना और वापस जाना वो एक फिक्स क्राइटेरिया है, वो चेंज नहीं हो रहा। वो हर एक केस के अंदर प्लस का 3 है, हर एक केस के अंदर ही ऐसा रहेगा। ऐसा नहीं है किसी के अंदर 3 हो रहा है, किसी के अंदर 1 हो रहा है, किसी के अंदर 2 हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 3 है तो वो वापस अगर जा रही है तो भी तो उतना ही डिस्टेंस ले रही है जितना आने में डिस्टेंस लिया उसने। तो ये सिचुएशन, इस क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 5.3 है वो कंप्लीट हो जाती है। 5.4 के भी क्वेश्चन ऑप्शनल हैं, बट आपको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। तो 5.4 के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो करते हैं हम। कि क्वेश्चन के अंदर है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन किस वे से आ सकता है, इस वे से जो इसके अंदर हिंट हमें मेंशन है। 5.14 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर क्या है, विच टर्म ऑफ एन एपी, हमें एपी की सीरीज मेंशन है, इज इट्स फर्स्ट टर्म नेगेटिव, इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मुझे क्या निकालनी है, मुझे एक सीरीज दे रखी है, सीरीज शुरू हो रही है मेरी पॉजिटिव से, मुझे ये पता करनी है कि इसके अंदर जो नेगेटिव टर्म आएगी वो कहाँ पे आएगी, वो किस नंबर के ऊपर आएगी, ये चीज मुझे एग्जिस्ट करनी है। और इसने क्या बोला, जो ए एन है वो लेस देन 0 है, तो ए लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव सिर्फ जस्ट शुरू करना है, तो जस्ट शुरू करना है तो 0 की वैल्यू आ गई, यानी कि -1 है वो मेरा 0 से तो एग्जिस्ट कर रहा है। देन मैं यहाँ से क्या वैल्यू निकाल रही हूँ, लेस देन 0 से नेगेटिव वैल्यू में मैं फॉर्मेट कर रही हूँ। मुझे सिंपल फॉर्मूला लगाना है, क्या करना है, ए एन की बात की है तो मैं ए एन का फॉर्मूला लगाती हूँ। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू मुझे कितनी दी है 121, एन की वैल्यू मुझे नहीं पता, डिफरेंस से वैल्यू होगी मेरी -4 और सिंपल सोल्व कर दिया। 121 माइनस का 4n एंड प्लस का 4, ये हो गया 125 एंड माइनस की 4n, ये वैल्यू मेरी क्या आ गई an। अब इसने एक बात बोली है जो हमें हिंट में मेंशन है, मुझे यहाँ से फाइंड एन करना है, ये तो मुझे पता चल गया। 4an लेस देन है वो 0 है, वो लेस देन 0 है, ये बात हमें हिंट से पता चल जानी चाहिए क्योंकि उसने फर्स्ट नेगेटिव टर्म बोली है, तो मैं लेस देन 0 की बात करूंगी। तो यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिकली ये लिख दिया an की वैल्यू है वो लेस देन 0 है, ये हिंट में भी मेंशन है। और बट आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये इसने क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर एग्जाम टाइम के अंदर हिंट मेंशन नहीं होगा। तो an है वो लेस देन 0 हो गया। आफ्टर दैट उसके अंदर ए एन की वैल्यू हमने क्या निकाली है, दिस वन, तो 125 माइनस 4n वो लेस देन है 0 से, 0 मेरी बड़ी है। तो मुझे क्या करना है, मुझे हम ग्रेटर एंड लेस देन के जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो मैं क्या करती हूँ, ये टर्म उठा के उधर ले जाती हूँ, देन सिंपल सोल्व करती हूँ। तो मैंने क्या किया 125, ये माइनस की थी उधर चली गई, देन ये हो गया 4n ग्रेटर है, देन मैंने यहाँ पे लिखा 125 4 एंड n, यहाँ से कट हो गया 31.25 n की वैल्यू आएगी। अब इसने ये क्या बोला, ये जो कट होके क्या आया, इसने ये बोला जो 31.25 है यानी कि 31 जो टर्म आएगी, हम यहाँ पे एक कंप्लीट नेचुरल नंबर की बात करते हैं, किसी डेसिमल की बात नहीं करते। यहाँ पे जो ये वैल्यू आएगी 31 वैल्यू आएगी वो तो पॉजिटिव आएगी, बट जैसे जैसे वो मूव करता जाएगा, जैसे नंबर लाइन होती है वो क्या होती है 1 एंड 2 और इधर 0, ये मेंशन है हमारे पास 0 to 1, क्या वो डायरेक्टली एक कंप्लीट चेंज हो जाता है, उसके अंदर भी तो पॉइंट्स आते हैं ना, 0.1 0.2 0.3 अप टू 9 तक, वो जो पॉइंट्स हैं उसके फॉर्मेट में ये बता रखा है कि 0.25 तक तो पॉजिटिव आएगी, देन वो वैल्यू क्या चल जाएगी नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ 32 टर्म, 30th
टू टर्म है वो मेरी वैल्यू क्या आएगी, वो नेगेटिव आएगी। तो इसका आंसर सिंपल हो गया, टर्म आ गई, जो मैंने यहाँ पे इसकी टीएच की फॉर्म में लिख दिया। ये क्वेश्चन था सिंपल, बट इस फॉर्मेट की वजह से बच्चों को लग रहा था कंफ्यूजन, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट्स हमने सो सोल्व कर दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड है कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ ए 15 स्टेप ईच ऑफ ए विच, यानी कि कोई भी ग्राउंड है उसके अंदर 15 स्टेप्स दे रखे हैं, यानी कि हमारी स्टेयर्स दे रखे हैं। तो उसके अंदर हमें मेंशन कर दिया कि कितने स्टेप्स हैं, 15 स्टेप्स हैं स्टेयर्स के अंदर। देन ईच ऑफ ए विच इज 50 मीटर लॉन्ग, जो स्टेयर्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो देन उनकी जो वाइडनेस है वो कितनी है, 50 मीटर लॉन्ग है। यानी कि जैसे सपोज करो ये स्टेयर्स है तो देन ये कितना है, 50 मीटर लॉन्ग है। एंड बिल्ड ऑफ ए सॉलिड कंक्रीट, किससे बनी है, सॉलिड कंक्रीट से बनी है, सीमेंट से बनी है। ईच स्टेप हैज ए राइज ऑफ ए 1/4 मीटर एंड ए थ्रेड ऑफ ए 1/2 मीटर एंड कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ ए कंक्रीट रिक्वायर्ड। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अब ये मुझे दिया है 1/4 एंड ये मेरा थ्रेड दिया है 1/2। ये क्या फॉर्मेट है, ये क्या चीजें हैं, मुझे एक चीज मेंशन कर दी, लेंथ है वो 50 मीटर लॉन्ग है, हमें यहाँ से वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L × B × H, सिंपल वर्ड में यही होता है। अब अगर आप इसको ट्रिक की तरह देखें तो मुझे सिंपल वर्ड में क्या करनी है, मुझे लेंथ तो पता है, ब्रेड्थ एंड हाइट मेरी पता होनी चाहिए कितनी होगी। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं इसी स्टेटमेंट के लिए इसके अंदर 2 वे बना सकती हूँ। 2 वे कैसे बना सकती हूँ, सपोज करो ये है मेरी ऐसे कंक्रीट, ये मैंने 2 स्टेयर्स लिए हैं, सिर्फ ये 2 स्टेयर्स हैं। अब मुझे इसकी हाइट दी है 1/4, इसकी हाइट दी है 1/2, ये 2 दी हैं। देन अब मैं इसके लिए बोलती हूँ कि जो इसकी मेजरमेंट है, फर्स्ट स्टेयर की मेजरमेंट है वो 1/2 है, ये ठीक है। इसकी लेंथ तो दोनों की सबकी जितनी भी होंगी 15 स्टेयर्स की 50 रहेगी, तो लेंथ तो कंफर्म में 50 होगी। चेंज क्या हो सकती है, ब्रेथ एंड हाइट चेंज हो सकती है, वही हम कर रहे हैं। या तो हम ब्रेथ चेंज करेंगे या हम चेंज करेंगे हाइट। ब्रेथ चेंज करती हूँ, सपोज करो ये 1/2 है, अगर मैं ब्रेथ इसकी लेती हूँ कंप्लीट दिस वन में, इस वाली फॉर्मेट में, तो ये 1/2 एंड ए 1/2 इज इक्वल टू 1 होगी। स्टेयर्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई स्टेयर्स तो इतनी है कोई स्टेयर्स इतनी है, ऐसा तो नहीं होता। तो ये 1/2 एंड 1/2 इक्वल दी हैं, तो ये मैंने 1/2 एंड 1/2 1 कर दिया। या मैं लेती हूँ हाइट, हाइट कैसे, सपोज करो इसकी हाइट है 1/4, यानी कि दिस फॉर्मेट में, तो इसकी हाइट क्या हो रही है, डबल। स्टेयर्स जो हमारी होती हैं वो इक्वल में होती हैं, यानी कि उनकी जो ब्रेथ होती है, हाइट होती है, वो इक्वल फ्लो में चलती है, ऐसा नहीं होता कि वो डिफरेंट होती है। तो देन मैं उसके अंदर क्या करती हूँ, 1/4 है ही, 1/4 के अंदर 1/4 और ऐड कर देती हूँ, 1/4 के अंदर 1/4 और ऐड कर दिया, देन ये मेरा बन गया 2/4, यानी कि मेरा 1/2। तो या तो आप 1/2 ले लीजिए या आप 1 ले लीजिए, दोनों से हमारा जो सीरीज बनेगी वो बिल्कुल ठीक बनेगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, LBH का लगाते हैं। LBH के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया 50, लेंथ मेरी इतनी हो गई। मैं लेके चलती हूँ पहले फर्स्ट का केस, तो मैंने फर्स्ट के लिए बोल दिया कि 1/2 है, देन मैंने ये क्या कर दिया 1/4। ये मैंने बिल्कुल सिंपल फर्स्ट के स्टेयर का केस लिया, तो देन ये मेरा हो गया 25, ये मेरा आ गया 25/4, सिंपल हो गया। सेकंड में इसी से करके देखती हूँ, किससे, कि मैंने उसके अंदर क्या चेंज की है, उसकी ब्रेथ चेंज की है। तो ये 1/2 थी, ये कितनी हो गई 1, तो 50, ये हो गई 1, देन ये हो गया 1/4, तो ये कट हो गया 2, ये हो गया 25/2। ये मैंने क्या चेंज की है, ब्रेथ चेंज की है, चेंज ब्रेथ। अब मैं क्या चेंज करके देख रही हूँ, हाइट, हाइट चेंज करके देख रही हूँ 50, ब्रेथ मैंने क्या रखी, ऐसे की ऐसे 1/2, देन जो मेरी हाइट है, हाइट मेरी कितनी हो गई 1/4 एंड 1/4 मेरी क्या हो गई 1/2, कितनी हो गई 1/2, देन 1/2, तो ये से मैंने कट किया 25/2, ये मेरी हो गई चेंज हाइट। 3 डायमेंशनल के अंदर एक टर्म चेंज करनी है, तो ब्रेथ चेंज करनी है या हाइट चेंज करनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं। या तो आप उसकी ब्रेथ चेंज कर सकते हैं कि इतना मिक्सचर लग रहा है, ये मिक्सचर तो फ्लो है, फिक्स है, आपने वो चेंज कर दिया कि आपने ये लिक्विड इसके ऊपर डाल दिया, या आप ये चेंज कर सकते हैं उसके ऊपर। एक चीज को मैं डबल कंबाइन नहीं कर सकती हूँ, उसको मैं उसी फॉर्मेट में रखूंगी। तो मैंने इसके अंदर ये क्या करा, थर्ड स्टेयर्स का बना दिया,
ये थर्ड स्टेयर्स हो गई। अब इसकी क्या है, इसकी हाइट चेंज भी हो रही है, इसकी ब्रेथ भी चेंज हो रही है, बट हम वन सिचुएशन लेके चलेंगे क्योंकि इसकी ये चीज फिक्स होगी। हम ब्रेथ का केस ले रहे हैं तो कि हमने ऊपर ऊपर वाला फ्लो है वो तैयार कर दिया, या हम इसकी कंप्लीट हाइट लेके चल रहे हैं तो हमने ये अलग अलग स्टेयर्स ऐसे बना दी। ये सिचुएशन ऐसे हो सकती है, तो इसका फॉर्मेट है दिस वे में। तो हम ये कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग मेरी सीरीज क्या बन रही है, इसके अकॉर्डिंग मेरी सीरीज जो बनेगी वो 25/4, 25/2, 75/4 एंड अप टू सो ऑन, ये सीरीज बनेगी मेरी। अब इसके अंदर ए एंड डी निकालना है मुझे, कितने स्टेप्स का निकालना है, 15 स्टेप्स का निकालना है, देन मैं निकालूंगी। इसके अंदर जो मेन कंसेप्ट था वो सिर्फ कंसेप्ट था वॉल्यूम का, वॉल्यूम का कंसेप्ट है। वॉल्यूम के अंदर कैसे चेंजेस हो सकते हैं वो इसके अंदर मैंने आपको बता दिया, या तो ब्रेथ चेंज करेंगे या हाइट चेंज करेंगे। रीजन इज दैट या तो आप उसके लिए ऐसे स्टैंडिंग वर्टिकल फॉर्मेट उसको बनाएंगे या आप उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनाएंगे। अगर आप वर्टिकल फॉर्मेट में लेते हैं देन हमने हाइट चेंज कर दी, अगर हम हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में चेंज करते हैं देन हम उसकी ब्रेथ चेंज करते जाएंगे। उसी फॉर्मेट से मुझे ये सिचुएशन बनाई है। एंड वॉल्यूम तो मैंने हर एक स्टेप का सीरीज ही में निकाल दिया, तो मैं दोबारा स्टेप क्यों निकालूंगी, मैं दोबारा वॉल्यूम क्यों निकालूंगी। तो डायरेक्ट मुझे यहाँ से S15 की वैल्यू निकालनी है। हो गया, आंसर मेरा जो आएगा वो आएगा 750 मीटर क्यूब। डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, ए एंड डी की वैल्यू रखनी है और डायरेक्ट सोल्व करना है 15 स्टेप्स के लिए। यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। अगर कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए या आप टेलीग्राम पे भी हमें पूछ सकते हैं, लिंक आपके यहीं पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आफ्टर दैट आप इसकी कीजिए प्रैक्टिस एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू।